दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्हीकल इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस जो नो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस क्या होता है, इसे करवाना क्यों ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या क्या है, इसको ना करवाने के नुकसान क्या है। तो जैसा कि दोस्तों अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई कोई व्हीकल है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बस, कार, बाइक, जो कुछ भी, तो आपके लिए व्हीकल का इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर आप बिना इंश्योरेंस करवाए आप अपने व्हीकल को हाईवे पर चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको रोक कर आपसे इंश्योरेंस का कागज़ मांगने पर आप और आपके कागज़ ना देने पर आपसे भारी रकम के जुर्माना वसूल कर सकती है। अगर आप उस जुर्माने की राशि नहीं चुकाते हो तो आपको 3 महीने की जेल भी हो सकती है। और इसके इस फायदे क्या क्या है ये मैं आपको इसमें बताऊंगा, और इस कितने टाइप के होते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि व्हीकल इंश्योरेंस होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय नरवाल और वेलकम टू माय चैनल जय गुरु। व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी हमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर जो आर्थिक नुकसान होता है उससे बचाता है। यह आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा होता है, जिसके अंतर्गत एक एग्रीमेंट होता है जिसमें आप प्रीमियम भरते हैं। प्रीमियम दोस्तों वो होता है जो आप इंश्योरेंस के पैसे देते हैं, उसे प्रीमियम बोलते हैं। और बदले में इंश्योरेंस कंपनी दुर्घटना के होने पर आपके जो नुकसान की भरपाई करती है। ऑटो इंश्योरेंस कंपनी एग्रीमेंट के अनुसार प्रॉपर्टी लायबिलिटी एंड मेडिकल कवरेज देना अनिवार्य है। ठीक है। वैसे कितने टाइप के होते हैं इंश्योरेंस मैं आपको बता दूं। वैसे तो दोस्तों 3 टाइप के होते हैं, पर अब ये 4 टाइप के हो गए हैं। वो क्या हो गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। तो सबसे पहले जो इंश्योरेंस हमें सुनने को मिलता है वो होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों आपने हर जगह किसी ना किसी के मुंह से कभी ना कभी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम सुना होगा। जो ये इस टाइप के इंश्योरेंस में अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो इस टाइप का इंश्योरेंस होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, यदि आपके वाहन से दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना के समय दूसरे व्हीकल के जो ड्राइवर है, गाड़ी है, को नुकसान हो जाता है, तो उस समय दूसरे जो थर्ड पार्टी पर्सन है वह आपके ऊपर अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए मामला दर्ज कराने का पूरा अधिकार है उसको। वो आपके और आपके इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर अपने जो नुकसान की भरपाई के लिए मामला दर्ज कराएगा। और इससे बच उस नुकसान की भरपाई से बचने के लिए हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं। जब भी वो कोई थर्ड पर्सन हमारा इंश्योरेंस जब वहाँ पर कोई मामला दर्ज करता है, तो जो नुकसान की भरपाई है वो हम ना देकर हमारी इंश्योरेंस कंपनी उसको, जो थर्ड पार्टी को जो भी नुकसान हुआ है वो उसको चुकाती है, जिससे हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है वो हमें नहीं भुगतना पड़ता, जिससे हमें काफ़ी फायदा होता है। इसलिए हमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों ये अनिवार्य है। आपके पास कोई भी व्हीकल हो, छोटा बड़ा कुछ भी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये तो होना ही चाहिए। दूसरे टाइप का इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों? ऑन डैमेज पॉलिसी, ऑन डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी। ऑन डैमेज में क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपके पास कोई कार व्हीकल है, उसमें जो व्हीकल को जो नुकसान होगा, इंश्योरेंस कंपनी जो आपके व्हीकल को जो नुकसान होगा सिर्फ उसकी भरपाई कंपनी करेगी। जैसे कि अगर आपके व्हीकल के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, आतंकवाद दुर्घटना या लड़ाई झगड़ा या कोई चोरी, अपने आप आग लग जाना, भूकंप में नुकसान, आर्थिक किसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो भी नुकसान होगा, उसमें सिर्फ जो आपकी व्हीकल को जो नुकसान होगा, चाहे आपके पास फोर व्हीलर है चाहे टू व्हीलर है, वह इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उसकी ही भरपाई करेगी, उससे ज़्यादा किसी चीज़ की नहीं। ये ऑन डैमेज पॉलिसी होती है। और जो तीसरे टाइप की पॉलिसी होती है उसे हम बोलते हैं दोस्तों कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। जो कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी होती है दोस्तों, यही जो अभी मैंने आपको पिछली
इंश्योरेंस पॉलिसी बताया, ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, इन दोनों का जो मेल होता है, इन दोनों को जब शामिल करके एक पैकेज तैयार किया जाता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और ऑन डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी को, वही वही कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी बनता है। दोस्तों, हम कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस पॉलिसी में जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कंपनी ऑन डैमेज में क्या होता है। जब हम कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस करवाते हैं तो इसमें आपके वाहन से किसी अगर दूसरे व्यक्ति को दुर्घटना के समय गाड़ी या ड्राइवर किसी भी तरह का नुकसान होता है, उसके साथ दूसरी जो थर्ड पार्टी को नुकसान होता है, उसके साथ साथ जो आपकी व्हीकल को नुकसान होता है उसका भी जो हर्जाना है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी आपको भी, और जो थर्ड पार्टी जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है उसको, दोनों को जो इंश्योरेंस कंपनी है वो दोनों को हर्जाना देगी। ये होता है दोस्तों कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। जो चौथे तरह की जो इंश्योरेंस पॉलिसी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। और मेरी सलाह ये रहेगी कि आप यही इंश्योरेंस हमेशा करवाएं। इस इंश्योरेंस का नाम है दोस्तों जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों, इसको आपने सुना होगा, इसको कैशलेस कार इंश्योरेंस भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, अब ये मैं आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों आपके पास कोई फोर व्हीलर है, कोई फोर व्हीलर व्हीकल है, तो मैं आपको कैशलेस कार इंश्योरेंस यानी जीरो डेप्रिसिएशन कार इंश्योरेंस लेने के लिए कहूँगा, इसकी ही सलाह दूंगा। जो ये इंश्योरेंस होता है, इसमें दोस्तों जो नुकसान की जो भरपाई होती है वो कैशलेस होती है। उसके लिए हमें कहीं हमारी जेब में पैसे नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास आप कहीं लंबे टूर पे या कहीं लॉन्ग ड्राइव पे कहीं पे जा रहे हैं और वहाँ पे आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जेब में पैसे हो, तभी आप इसको इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस इंश्योरेंस पॉलिसी में एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके पास कहीं भी कार का जो नुकसान हो जाता है, तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के लिस्टेड गैराज, जैसे कि आप हरियाणा में रहते हैं और आपका एक्सीडेंट दिल्ली में हो जाए, तो आप उस गाड़ी अगर वो गाड़ी स्टार्ट ना हो, उसको धक्के मार के किसी भी तरीके से हरियाणा में तो लेके नहीं आएंगे। तो दोस्तों, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वह अपने गैराज लिस्ट करती है। उस जो उनका जो लिस्टेड होगा उसके अंदर हमें उस अपने आसपास के गैराज को ढूंढना है। उस गैराज को ढूंढकर हमें बिना किसी कुछ पैसे दिए उस गैराज में ले जाकर अपनी गाड़ी को दे देनी है। वह वहाँ पे बिना किसी पैसे के, बिना किसी उसके इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करने के बाद वहाँ पे ले जाएंगे, आपकी गाड़ी वहाँ पे ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज और बहुत आसान है, इसके फायदे भी बहुत हैं। पर दोस्तों, ये जो पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो अन्य पॉलिसी से 20% महंगी है, पर इसके इसके आपको फायदे भी बहुत मिलते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कंप्रिहेंसिव और जो जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस में दोनों में अंतर बताता हूँ। अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो मैं आपको कार इंश्योरेंस की सलाह दूंगा, ठीक है, क्योंकि जो अन्य टाइप की जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो दुर्घटना के बाद आपके क्लेम करने की कार्रवाई करते हैं, ठीक है। फिर आपके नुकसान का जो निरीक्षण होता है करने के लिए एक सर्वेयर को भेजते हैं, वो जो आपकी गाड़ी का सर्वे करता है। इस प्रक्रिया के दौरान आपका बहुत सारा समय भी नष्ट होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, और आपको उस क्लेम का पैसा मिलता है, तब आपको उस क्लेम का पैसा मिलता है। और कभी कभी सर्वेयर जो होता है वह आपके जो नुकसान का जो पूरा विवरण होता है, पूरा डाटा होता है, वह इंश्योरेंस कंपनी को नहीं भेजता, जिससे कि आपको अपने नुकसान का पूरा पैसा, पूरी भरपाई नहीं मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपका नुकसान हुआ 25,000 रुपए का, और जो सर्वेयर आया, जो गाड़ी का निरीक्षण करने आया, उसने आपकी गाड़ी में कोई भी एक कमी दुर्घटना से पूर्व की बता सकता है,
कि वो कह सकता है कि जो इसमें ये कमी है वो एक्सीडेंट के दौरान नहीं, एक्सीडेंट से पहले की है। जैसे मान लीजिए आपको 25,000 का नुकसान हुआ है और सर्वेयर सिर्फ 15,000 रुपये का नुकसान कंपनी को बताता है, तो जो क्लेम के जो पैसे हैं वो सिर्फ आपको 15,000 ही मिलेंगे, बाकी 10,000 आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे, और उसके साथ समय की भी बर्बादी और पैसे की भी बर्बादी होती है। जबकि जो कैशलेस कार इंश्योरेंस है उसमें क्या होता है, चाहे आपका जो एक्सीडेंट है वो पहले हुआ हो चाहे अभी बाद में हुआ हो, उस चीज़ से मतलब नहीं है। अगर आपने कैशलेस इंश्योरेंस कार, जीरो डेप्रेशन कार इंश्योरेंस करवाया है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसी भी प्रमाणिक यानी किसी लिस्टेड गैराज में ले जाना है और आपको अपनी गाड़ी बनवानी है। तो इसमें लगने वाली जो पूरी लागत, जो भी लागत लगेगी वो पूरी लागत इंश्योरेंस कंपनी ही देगी। यानी कि पूरी की पूरी मरम्मत का जो खर्चा होगा वो बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी देती है। यह प्रक्रिया बहुत तेज होती है, इसमें आपके समय भी बचता है और पैसे की भी बचत होती है। हाँ, मानते हैं कि ये पॉलिसी अन्य पॉलिसी से थोड़ी महंगी है, पर इसके फायदे भी बहुत हैं। और दोस्तों आप इसमें एड ऑन पैक्स भी ले सकते हैं। एड ऑन पैक्स क्या होते हैं दोस्तों? इसमें आप एड ऑन पैक्स भी ले सकते हैं, जैसे कि, और जीरो डेप्रेशन में होता क्या है, जो आपके जो गिलास होते हैं, शीशा होता है, फाइबर होता है, प्लास्टिक होता है, उसका 100% कवर दिया जाता है, 100%। और जो कंप्रीहेंसिव होता है उसमें 50-50% कवर दिया जाता है। इसमें आप एड ऑन पैक्स जैसे ले सकते हैं, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट एंड होटल एक्सपेंसिव। मतलब कि आप कहीं फंस जाते हैं तो आप अपने पैसों से इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट, मतलब कहीं से भी कोई गाड़ी पकड़ के या आसपास किसी होटल में रुक सकते हैं। और जो जो आपका पर्सनल जो लॉस होगा वो आप देखते हो, जो आपके रहने का खर्च, होटल का खर्च और आपके ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्च होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये एड ऑन पैक्स होते हैं, ये जीरो डेप्रेशन में नहीं होते हैं, इसको आपको अलग से लेने पड़ते हैं, इसके चार्जेस भी अलग लगते हैं। और आप अपने व्हीकल का जो जो वैल्यू होती है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं, वो भी एक एड ऑन पैक्स होता है, उसमें भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये जीरो डेप्रेशन में नहीं होता है, इसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, अलग से एड ऑन पैक्स लेने पड़ते हैं। एड ऑन पैक्स कई तरह के होते हैं, जिसमें साथ में बैठे ड्राइवर के साथ जो ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर को जो, अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसकी मौत हो जाए तो उसको कितने पैसे चाहिए, ले मौत के बाद कितने पैसे मिलने चाहिए, ये भी एड ऑन पैक्स होता है कि 15 लाख तक बीमा कंपनी देती है। तो वो आप कितने रुपए का अपना एड ऑन पैक लेना चाहते हैं उसके हिसाब से उसकी राशि तय होती है, तो आप उसको देख सकते हैं। आप और अपने साथ जो पैसेंजर बैठे हैं उनकी भी जो नुकसान की भरपाई है, उनकी भी अगर किसी तरह से मौत हो जाती है, हाथ पैर टूट जाता है, कुछ तरह का कोई नुकसान हो जाता है, तो उनके जो पॉलिसी का जो पैसा होता है वो भी आप एड ऑन पैक्स के जरिए ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना इंश्योरेंस पॉलिसी, व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है और हमें ये क्यों करवाना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है और इसके नुकसान और फायदे क्या क्या है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मैंने व्हीकल इंश्योरेंस के समझ पूरी जानकारी दे दी है और ये जानकारी आपको अच्छी भी लगी होगी। यदि आपके पास खुद की गाड़ी है और आप पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये जानकारी बहुत काम आएगी। और दोस्तों आप सभी जो इंश्योरेंस करवाने के लिए आप किसी दुकान या किसी शॉप पर कहीं पे भी जाते हैं तो वह इंश्योरेंस पॉलिसी से 300 से 400 रुपये एक्स्ट्रा आपसे वसूल लेता है। दोस्तों जब हमारी अगली वीडियो आएगी मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन 10 मिनट में टू व्हीलर या फोर व्हीलर की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है कैसे ले सकते हैं, ऑनलाइन अपने कंप्यूटर, पीसी या मोबाइल से। और हम अलग अलग कंपनियों से उसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि हमें कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, किस किस कंपनी के क्या रेट है, जीरो डेप्रिएशन का क्या रेट है, थर्ड पार्टी का क्या रेट है। हम तसल्ली से आराम से देख के उसका इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, जो कि सिंपल स्टेप है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।